So students, as you know that today we are going to conduct oral test of chapter number 4, that is sorting materials into groups. So are you ready? Are you ready? My first question is for Avantika. First question is for Avantika. So Avantika, please unmute. Okay. So first question is, listen carefully. Okay, listen carefully. Materials that cannot be compressed easily. Materials that cannot be compressed easily are called dash 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 material. ऑप्शन मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपके लिए. ऑप्शन फर्स्ट सॉफ्ट, ऑप्शन सेकंड रफ, ऑप्शन थर्ड स्केली, ऑप्शन फोर्थ हार्ड. Very good. Your answer is correct. The correct answer is hard. So we can say that the material that cannot be compressed easily are called hard material. Good. So your answer is correct. Thank you. Now next question is for Sanidhya. Sanidhya, unmute please. कहने की जरूरत नहीं पड़े, मैं जब भी नाम अनाउंस करूं आपका नंबर आपको मालूम है. ओके. So now the next question is, listen carefully. Chocolates, biscuits and other items. Chocolates, biscuits and other items are displayed in a see-through container that are made up of glass or plastic. This explain the property of dash 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 of glass and plastic. The 1 minute. Okay. Now, हाँ सानिध्य. सानिध्य, अच्छा आप बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन बताइए. ठीक है. ऐसे materials which can easily dissolve in water. Materials that can easily dissolve in water is called dash 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 dash. ऐसे मटेरियल जो पानी में आसानी से घुल जाते हैं, उन मटेरियल्स को क्या कहते हैं? नहीं, नाम नहीं. आई एम नॉट आस्किंग द नेम्स ऑफ द थिंग्स. आई एम नॉट आस्किंग द नेम. आई एम सेइंग दैट द मटेरियल्स व्हिच कैन इजीली डिसॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड. जो ऐसे मटेरियल्स जो पानी में आसानी से घुल जाते हैं, मटेरियल्स को क्या कहेंगे? नो, योर आंसर इज नॉट करेक्ट. जयश्री, 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 योर साउंड इज नॉट कमिंग. जयश्री, unmute yourself. No, unmute yourself. आपने आपको अनम्यूट करो पहले, आपकी साउंड नहीं आ रही है. हाँ, ओके नाउ. हाँ, वेरी गुड. योर आंसर इज करेक्ट. सॉल्युबल मटेरियल. गुड. योर आंसर इज करेक्ट. तो सानिध्य, द करेक्ट आंसर इज सॉल्युबल. जो आइटम्स, जो थिंग्स पानी के अंदर घुल जाते हैं आसानी से, वो सॉल्युबल कहलाते हैं. ओके. ओके. नाउ दोनों म्यूट कर लीजिए अपने आप को. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. चारवी, हाँ चारवी, योर क्वेश्चन इज एन ऑयल्ड पेपर acts as an oiled paper acts as a dash 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 material. यानी कि अगर एक कागज पर हम ऑयल की बूंदें डाल दें, अगर हम एक कागज पर ऑयल डाल दें, तो वो जो पेपर जो होता है ऑयल डालने के बाद में, वो किस तरह के मटेरियल का क्या कहलाएगा? वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, या ट्रांसलूसेंट हो जाएगा, या लस्ट्रस होगा, या ओपेक होगा?
दोबारा से सुन लीजिए अगेन, एन ऑयल्ड पेपर, आप पेपर के ऊपर अगर ऑयल डाल देते हैं, अब उससे हम लाइट देखते हैं, पेपर पे ऑयल डालने के बाद में लाइट देखते हैं तो थोड़ी थोड़ी हमें दिखाई देती है। तो बताइए, अगर हमें कुछ चीजें उसे धुंधली दिखाई देती हैं तो वो मटेरियल कौन सा होगा? ट्रांसलूसेंट। वेरी गुड, योर आंसर इज करेक्ट। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर ये होगा, एन ऑयल्ड पेपर एक्ट्स एज ए ट्रांसलूसेंट मटेरियल। ओके, हमारा जो पेपर है अगर उस पर हम ऑयल डाल देते हैं तो वो एक ट्रांसलूसेंट मटेरियल की तरह काम करता है। सो योर आंसर इज करेक्ट। गुड, म्यूट योर सेल्फ नाउ। आदिश्याम, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर आदिश्याम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर आदिश्याम। ओके, नाउ which of the following, क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, which of the following is transparent। मैं जिन नामों को बोलूंगा उनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रांसपेरेंट है। ओके, सो which of the following is transparent। तो फर्स्ट वन मिल्क, सेकंड वन आयरन, थर्ड वन ग्लास, फोर्थ वन वुड। सो which one is transparent? Very good. Your answer is correct. Your answer is correct. Glass is a transparent material. Thank you. Now next question is for 911592B7. Okay. Be ready. Unmute yourself. Good. Very good. Very good. Okay. Your question is, take two samples. आपको दो सैंपल दिए जा रहे हैं. Okay. टेक टू सैंपल्स, वन ऑफ द ऑयल एंड अदर ऑफ द वाटर। आपको आपको एक तो ऑयल दे दिया जा रहा है, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। ओके, आपको दो सैंपल दिए जा रहे हैं, एक तो दे दिया आपको वाटर और एक दे दिया ऑयल, वाटर एंड ऑयल, वाटर एंड ऑयल। तो अब आपको बताना है मिक्स द टू, इन दोनों को आपको मिक्स करना है। यू ऑब्जर्व दैट, तो तुम क्या, तो अगर इनको मिक्स करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? आप मिक्स कर सकते हो इनको? वेट, ओके, हाँ ओके। अगर अगर आपको दो मटेरियल दिए जा रहे हैं और उनमें से एक ऑयल है और एक वाटर है, उन दोनों को मिक्स करेंगे तो आप क्या देखोगे? वो मिक्स होंगे, दे आर सॉल्युबल। सेकंड, ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, या पानी पे के ऊपर ऑयल तैरेगा, या फिर वाटर फ्लोट्स ऑन ऑयल, या फिर ऑयल के ऊपर पानी तैरेगा, या नन ऑफ द अबव, या इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन इज, हेलो, नोबडी इज गोइंग टू, हाँ आंसर दीजिए आप। 911592B7। अगर आपको ऑयल दे दिया जाए और पानी दे दिया जाए और पानी में ऑयल अगर आप मिलाएं, ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, योर आंसर इज करेक्ट। थैंक यू। क्योंकि जब भी आप पानी में और ऑयल मिलाएंगे तो ऑयल मिक्स नहीं होगा उसमें, तो क्या होगा? ऑयल जो है वो फ्लोट्स करेगा वाटर के ऊपर। बहुत अच्छे, आपका आंसर एकदम करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अदिति वर्मा। तो आप सभी म्यूट कर लीजिए। अदिति वर्मा, यू अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, गुड, वेरी गुड। अदिति, अदिति वर्मा, ओके। योर क्वेश्चन इज, टेक ए ग्लास ऑफ वाटर, यानी आप एक गिलास पानी लेंगे। ओके, एक गिलास पानी आपको दे दिया जाएगा। टेक ए ग्लास ऑफ वाटर, एड 2 स्पून ऑफ शुगर, आपको उसमें 2 चम्मच चीनी मिलानी है। क्या मिलानी है? 2 चम्मच चीनी मिलानी है। और देन स्टिर इट, तब आपको उसको उसमें घोलना है चम्मच से। देन यू दैट, तब आपको क्या दिखाई देगा? फर्स्ट वन, फर्स्ट वन, सुगर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, क्या जो चीनी है वो पानी में नहीं घुलेगी? दूसरा ऑप्शन है सुगर डिजॉल्व इन वाटर, ये चीनी जो है पानी में घुल जाएगी। थर्ड ऑप्शन है शुगर फ्लोट्स ऑन वाटर, क्या चीनी पानी के ऊपर तैरेगी? और चौथा ऑप्शन है आपके लिए शुगर सिंक एंड स्टे बिलो, जो चीनी है वो नीचे डूब जाएगी और नीचे के नीचे बैठी रहेगी। तो आपका आंसर क्या होगा बताइए? अगर आपको अगर आपको
एक गिलास पानी दे दिया जाए और एक दो चम्मच चीनी दे दी जाए, उसमें घोलने के लिए दे दिया जाए और उसको घोलें आप, तो आपको क्या दिखाई देगा? शुगर डिजोल्व इन वाटर या शुगर डज नॉट डिजोल्व इन वाटर? अदिति, शुगर डिजोल्व इन वाटर, वेरी गुड, योर आंसर इज करेक्ट। क्योंकि जब भी आप चीनी के अंदर पानी को घोलोगे और उसको चम्मच से हिलाओगे तो आप देखोगे थोड़ी देर बाद वो चीनी जो है पानी में डिसअपियर हो जाती है, घुल जाती है। इसका मतलब ना तो चीनी चीनी पानी में घुलती है। तो ऐसे आइटम्स को, ऐसे मटेरियल्स को क्या कहेंगे बेटा? ऐसे मटेरियल्स को क्या कहते हैं जो जो पानी में पूरी तरह से घुल जाते हैं, ऐसे मटेरियल को क्या कहते हैं? ऐसा मटेरियल क्या कहलाता है बताइए बेटा? वेरी गुड, ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं सॉल्युबल मटेरियल। बहुत अच्छे, योर आंसर इज करेक्ट। नाउ नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर, ओके, नेक्स्ट जय, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर जय। एवरीबडी विल म्यूट योर सेल्फ, सभी बच्चे म्यूट कर लेंगे एक्सेप्ट जय। ओके, जय के अलावा सारे बच्चे म्यूट कर लेंगे अपने आप को। हाँ, नाउ नेक्स्ट, हमें, जय, जय, जय बोलिए। ये वैशाली, वैशाली सोलंकी, ये अपने आप को म्यूट कीजिए। ओके जय। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर जय, दैट इज वाटर, water plays an important role, what, water plays an important role in the functioning of our body, हमारी बॉडी में प्रॉपर फंक्शन करने के लिए वाटर का एक इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, सो बिकॉज इट, क्योंकि यह डिजोल्व ए लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस, क्योंकि ये बहुत सारे सब्सटेंस को घोलने का काम करता है। सेकंड, इज हार्ड, क्या ये बहुत कठोर होता है? या फिर इज ट्रांसपेरेंट, क्या ये पारदर्शी होता है, यानी आर पार देख सकते हैं इसमें? या फिर नन ऑफ द अबव? इसका क्या कारण है कि पानी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चार ऑप्शन मैंने आपको बोले हैं। फर्स्ट वन इज द डिजोल्व ए लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस, ये बहुत सारे चीजों को अपने अंदर घोल लेता है, क्या इस कारण से हमारी बॉडी के लिए ये यूजफुल है? या फिर ये हार्ड होता है, या फिर ये हार्ड होता है, या फिर ये ट्रांसपेरेंट होता है इसलिए ये यूजफुल है, या फिर नन ऑफ द अबव? इनमें से चार, चारों में से बताइए क्या होगा, बताइए। वेरी गुड, डिसॉल्व ए लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस, ये क्या करता है? हमारी बॉडी में बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं, उनको घोलने का काम करता है, इसलिए ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो गुड, योर आंसर इज करेक्ट, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर, ओके, शिवानंद, शिवानंद, हाँ, देखिए बेटा, आपके लिए ये क्वेश्चन है कि हम चीजों को क्यों ग्रुप में बांटते हैं, हम चीजों को ग्रुप में क्यों बांटते हैं? तो मैं कुछ ऑप्शन बोलूंगा यहाँ पे, हम चीजों को ग्रुप में क्यों बांटते हैं, यानी बी ग्रुप थिंग्स टुगेदर बिकॉज, बी थिंक, बी ग्रुप थिंग्स टुगेदर बिकॉज, क्योंकि। फर्स्ट वन है डिवाइडिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, मेक इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टी एंड ऑब्जर्व पैटर्न इन दीज प्रॉपर्टीज, एक तो ये है। नेक्स्ट है बी कैन थ्रो अवे सिमिलर मटेरियल, क्योंकि हम बिल्कुल सेम सेम मटेरियल को फेंक सकते हैं। बी कैन कीप सिमिलर मटेरियल इन अवर रैक एट वन प्लेस, या फिर हम एक तरह के आइटम को हम अपनी रैक में रख सकते हैं इस वजह से। या फिर बी कैन कीप सिमिलर मटेरियल ऑन द पाम, या फिर हम सिमिलर मटेरियल को अपनी हथेली पर रख सकते हैं। तो बताइए इनमें से। हाँ, डिवाइडिंग मटेरियल इन ग्रुप मेक इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टी एंड ऑब्जर्व पैटर्न इन देयर प्रॉपर्टी, ठीक है। इसलिए हम ग्रुप में बांटते हैं क्योंकि हम उनकी प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट कर सकें कि इनके अंदर क्या प्रॉपर्टी है, और ये पता लगा सकें कि हम स्टडी कर सकें कि ये प्लास्टिक का है, ये ऑर्नामेंट, ये मेटल का बना हुआ है, ये रबर का बना हुआ है, इसलिए हम उनको ग्रुप में बांटते हैं क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी को हम क्या कर सकें, स्टडी कर सकें। ओके, और और दूसरा ये है कि हम उनको फिर जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हाँ ये इस ग्रुप में आएगा, ये इस ग्रुप में आएगा, प्लास्टिक की चीजों को प्लास्टिक अलग कर लिया जाता है, मेटल की बनी हुई चीजों को मेटल अलग कर लिया जाता है, रबर से बनी हुई चीजों को अलग, फैब्रिक से बनी हुई चीजों को अलग कर लिया जाता है। तब हम करते हैं कि हाँ ये फैब्रिक की एक जैसी प्रॉपर्टी है, गोल्ड की एक जैसी प्रॉपर्टी है, मेटल्स की एक जैसी प्रॉपर्टी है, और रबर की एक जैसी प्रॉपर्टी है, तो इसलिए हम चीजों को ग्रुप में बांटते हैं। ओके, योर आंसर इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर ध्रुवी शर्मा। ध्रुवी, सो म्यूट, अनम्यूट योरसेल्फ एंड शिवानंद, ओके गुड।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू. द क्वेश्चन इज द मटेरियल्स, ऐसा मटेरियल, द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन, यानी ऐसा मटेरियल जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट्स को आसानी से देख सकते हैं बट नॉट क्लियरली, देख सकते हैं बट नॉट क्लियरली, आर नोन एज. द ऑप्शन इज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक और सॉल्युबल. which one is correct answer? Translucent. वेरी गुड, योर आंसर इज करेक्ट. ऐसा, ऐसे आइटम्स यानी ऐसे मटेरियल जिनमें से हम चीजों को देख तो सकते हैं बट क्लियरली नहीं देख सकते, यानी धुंधली दिखाई देती हैं, और ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल. वेरी गुड, योर आंसर इज करेक्ट. गुड. इट मीन्स दैट यू आर स्टडिंग. ओके, अच्छा पढ़ रहे हो आप, आपको समझ में आ रहा है इसका मतलब. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर, I am going to, okay, this is for Olympiad. This is for Olympiad. So unmute yourself. Okay. The question is, my question is, wait 1 minute. Wait. हेलो, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ये लाइट जला दो. ओके, गुड. हाँ, एक बंदर. ओके, आवाज आएगी बेटा, अभी आएगी आवाज. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर, हाँ 1 मिनट, वेट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर, क्या नाम बोला था मैंने, किसको पूछना है नेक्स्ट क्वेश्चन? ओलंपियाड. ओके, so next question is for you. Okay, now listen the question. Which of the following material is hard? Which of the following material is hard, opaque and shiny? तीनों क्वालिटी होनी चाहिए उसमें. मैं जिन नामों को बोलूंगा उनमें से कौन सा ऐसा मटेरियल है जो हार्ड भी है, जो ओपेक भी है, और जो साइन भी करता है, यानी कि चमक भी होती है. तो ऐसे मटेरियल का मैं अभी नाम अनाउंस कर रहा हूं कि कौन कौन से ऐसे हैं, तो आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऐसा मटेरियल है. तो मैं बोल रहा हूं, फर्स्ट वन इज रबर, सेकंड वन इज बोर्ड, थर्ड वन इज टिन, और फोर्थ वन इज प्लास्टिक. तो आपको सोच के बताना है इसको कि ऐसा कौन सा मटेरियल है जो हार्ड भी है, जो ओपेक भी है, और जो साइन भी करता है, यानी कि चमक भी है उसमें, जिसमें चमक भी है, जिसके आर पार हम देख भी नहीं सकते, और जो बहुत हार्ड भी है. अब बताइए, रबर, वुड, टिन और प्लास्टिक, बताइए बेटा. वेरी गुड, योर आंसर इज करेक्ट, टिन. क्यों? क्योंकि टिन एक मेटल है, मेटल हार्ड होती है. वेरी गुड. और जो चीज हार्ड होती है और मेटल भी है, तो उसके आर पार हम नहीं देख सकते, आर पार भी हम नहीं देख सकते. इट मीन्स दैट योर आंसर इज करेक्ट. द करेक्ट आंसर इज टिन. सो वी कैन से दैट विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज हार्ड, ओपेक एंड साइन, दैट इज टिन. गुड, योर आंसर इज करेक्ट. बहुत बढ़िया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर नंदिनी. नो, नॉट नंदिनी, जय हो गया. ओके, सौम्या. Okay, I'm going to ask the question is, दृष्टि अपने आप को म्यूट कीजिए, दृष्टि म्यूट कीजिए. और किसको मैंने बोला है क्वेश्चन? दृष्टि अपने आप को म्यूट कीजिए. हाँ, ओके. तो किसको बोला है कि कौन आंसर देगा? हाँ, ओके. I'm going to ask the question, that is which property of clay, यानी कि क्ले की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो यूजफुल होती है. which property of clay is useful for making pot and bricks?
क्ले की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो ईंटें बनाने में, जो घर मकान बनाने के लिए ईंटें बनाई जाती हैं वो मिट्टी से बनाई जाती हैं, तो वो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है क्ले के अंदर कि उससे ईंटें बनाई जाती हैं और उससे अर्दन पॉट बनाए जाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, जैसे मटके हैं, दिए, दीपक, ऐसी चीजें बनाई जाती हैं क्ले से। तो ऐसी उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है? तो मैं यहाँ पे ऑप्शन बोल रहा हूं, आप बताओगे मुझे। मैं ऑप्शन बोल रहा हूं। फर्स्ट प्रॉपर्टी ओपेसिटी, क्या फर्स्ट प्रॉपर्टी ओपेसिटी, सेकंड नॉन मैग्नेटिक नेचर, नॉन मैग्नेटिक यानी जो चुंबक से नहीं चिपकती है। थर्ड प्रॉपर्टी ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, या क्या वो हीट मिलने से वो गर्म हो जाती है, या फिर मेलिएबिलिटी, मेलिएबिलिटी कहते हैं जिसको आसानी से क्या किया जा सकता है, सॉफ्ट सॉफ्ट होती है और उसको आकार दिया जा सकता है। मेलिएबिलिटी मीन्स जिसको आसानी से आकार दिया जा सकता है। तो इनमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है? मेलिएबिलिटी, वेरी गुड। मेलिएबिलिटी का मतलब है कि उसको आसानी से आकार दिया जा सकता है। ये अगर उसको पिचकाएंगे तो वो फैलती चली जाएगी, इसलिए उसको आकार दे सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी की वजह से ब्रिक्स बनाई जाती हैं, पॉट्स बनाए जाते हैं। वेरी गुड, योर आंसर इज करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर सौम्या का हो गया। देन QCOM-BTD, QCOM-BTD। ओके, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, अनम्यूट योरसेल्फ, ऑडियो को इनेबल कीजिए जल्दी से। देखो हाँ, गैलेक्सी A8 ने भी अनम्यूट कर रखा है अपने आप को। गैलेक्सी A8 2018, हेलो गैलेक्सी। 1 मिनट, यू मीटिंग को लॉक करना पड़ेगा। 1 मिनट, वेट फॉर ए मिनट्स। अभी देखिएगी बेटा, 1 मिनट रुकिए, सब कुछ देखेगा है आप। ओके, नाउ द क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज सुइटेबल टू मेक रेनकोट। ऐसा कौन सा मटेरियल है जो सुइटेबल है रेनकोट बनाने के लिए? रेनकोट बनाने के लिए कौन सा मटेरियल हमें सुइटेबल रहेगा? मैं ऑप्शन बोल रहा हूं। फर्स्ट वन कॉटन, यानी कि रेनकोट बनाने के लिए कॉटन सुइटेबल रहेगा। सेकंड है प्लास्टिक, क्या प्लास्टिक सुइटेबल रहेगा? या फिर सिल्क, सिल्क ये सुइटेबल रहेगा? या फिर पेपर, क्या सुइटेबल रहेगा रेनकोट बनाने के लिए? कॉटन सुइटेबल रहेगा, प्लास्टिक सुइटेबल रहेगी, सिल्क सुइटेबल रहेगी, या फिर पेपर सुइटेबल रहेगा? बताइए कौन देगा आंसर इसका। नेक्स्ट किसके लिए है ये क्वेश्चन? गैलेक्सी A8, गैलेक्सी, हेलो हेलो गैलेक्सी, गैलेक्सी A8 नहीं बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। जो बच्चे नहीं बोल रहे हैं, आंसर नहीं दे रहे हैं, उनको मार्क्स नहीं दूंगा मैं। जिनका नाम अनाउंस किया जा रहा है फिर भी वो आंसर नहीं दे रहे हैं, ये एक्टिविटी चल रही है, तो एक्टिविटी में मार्क्स नहीं मिलेंगे फिर आपको, देख लो। ओके, नहीं बोल रहे हैं तो ठीक है। अदिति शर्मा, अदिति शर्मा, अदिति शर्मा, अदिति शर्मा, हेलो अदिति। हाँ तो आप बोलिए ना, मैं नाम अनाउंस कर रहा हूं तो आप बोलिए। कहाँ हो अदिति शर्मा? हाँ, किधर हो अदिति? हाँ, आप सुन के आंसर देना है, ठीक है। तो बताइए रेनकोट बनाने के लिए कौन सा आइटम सुइटेबल रहेगा? कॉटन रहेगी, प्लास्टिक रहेगी, सिल्क रहेगा, या पेपर रहेगा? वेरी गुड, योर आंसर इज करेक्ट। प्लास्टिक सुइटेबल रहेगी, क्यों? क्योंकि प्लास्टिक सॉफ्ट तो है, अगर बारिश होगी, रेन होगी, तो वो हमें किससे बचाएगी? रेन से बचा लेगी। तो प्लास्टिक से हम रेनकोट बना सकते हैं। वेरी गुड, योर आंसर इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर आप सभी के, किसका ओके, किसका टर्न है अब इसके बाद में? Question was that why are the most of the balloons, tires and footballs made of rubber? यानी कि फुटबॉल हो, टायर्स हो, या फिर बैलून्स जो हैं
वो रबर के बनाए जाते हैं, क्यों? उसके लिए मैंने ऑप्शन बोले थे, इट इज नेचुरली अवेलेबल, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इज इट इज चीप। थर्ड ऑप्शन इज इट इज एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। या फिर फोर्थ ऑप्शन इज इट इज सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। तो ये चीजें हमें, सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल आइटम चाहिए इन चीजों के लिए, बलून सॉफ्ट चाहिए और फ्लेक्सिबल चाहिए, इसलिए इसका कारण ये है कि ये जो मटेरियल्स होता है वो सॉफ्ट होता है और फ्लेक्सिबल होता है, इसलिए इनसे रबर, इससे बलून्स बनाए जाते हैं, इनसे ही हमें टायर बनाए जाते हैं और इसी से हम क्या बनाते हैं, फुटबॉल भी बनाते हैं। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा बताइए, चीजों को ग्रुपिंग में बांटने के लिए, चीजों को जो थिंग्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ग्रुप में बांटने के लिए कौन सा क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है? कौन सी ऐसी चीज है जिसको समझ करके हम चीजों को ग्रुपिंग में बांटते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है सिमिलरिटीज, उनमें समानताएं होती हैं यानी एक जैसी होती हैं इसलिए उनको ग्रुप में करते हैं। या फिर डिफरेंसेस, उनमें अंतर होते हैं इसलिए उनको एक ग्रुप में रखते हैं। या फिर इंटर रिलेशनशिप, उनके अंदर एक दूसरे के अंदर कुछ इंटर रिलेशन होता है इसलिए करते हैं। या ऑल ऑफ द अबव, या फिर ये सारी चीजों को ध्यान में रख के हम ग्रुपिंग करते हैं। बताइए, हम चीजों को ग्रुपिंग ग्रुपिंग क्यों करते हैं? करेक्ट करेक्ट। ओके ओके ओके, योर आंसर, हाँ ओके, योर आंसर इज करेक्ट, योर आंसर इज करेक्ट। ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इन सारी चीजों को हम ध्यान में रखते हैं। क्या क्या ध्यान में रखते हैं ग्रुप में बांटने के लिए? एक तो उनमें सिमिलरिटी देखी जाती है कि इनके अंदर क्या क्या समानता है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एक जैसी हैं। फिर उनमें ये देखते हैं इनमें अंतर क्या क्या है, डिफरेंसेस देखे जाते हैं। फिर देखते हैं उनमें इंटर रिलेशनशिप, इन दोनों का रिलेशनशिप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर ऑल, ओपन टू ऑल, सभी के लिए कोई इसका आंसर दे सकता है। ओके, नाउ अनम्यूट रहेंगे, फिर म्यूट। ओके, म्यूट कर दिया है मैंने आपको। लिसन केयरफुली, इफ इफ opacity is the distinct feature of wood, इसका मतलब है कि जैसे ओपेसिटी, ओपेक मटेरियल, जैसे वुड, लकड़ी का एक अच्छा फीचर ये है कि वो ओपेक होती है, उसके आर पार हम नहीं देख सकते, यानी कि ओ इफ ओपेसिटी इज द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ वुड, देन व्हाट इज द ग्लास नॉन फॉर इन द सेम वे, तब ग्लास को हम किस तरह से बोलेंगे? इट इज ट्रांसपेरेंसी, या फिर इट्स मैग्नेटिक नेचर, या फिर इट्स कंडक्टिविटी ऑफ हीट, या फिर इट्स लस्ट्रस नेचर। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। ओके ओके, गुड, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, योर आंसर इज करेक्ट, योर आंसर इज करेक्ट। ओके, ट्रांसपेरेंसी, जैसे बोर्ड को हम ओपेसिटी से शो करते हैं कि वुड की ओपेसिटी की क्या होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है। वेरी गुड, योर आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन टू ऑल, जस्ट कीप क्वाइट, जस्ट कीप क्वाइट, नो साउंड, लिसन केयरफुली। ए मिरर इज, लिसन केयरफुली, ए मिरर इज, एक जो दर्पण होता है जिसमें हम अपना फेस देखते हैं, ग्लास की बात नहीं कर रहा है, आई एम नॉट टॉलिंग अबाउट द, आई एम नॉट सेइंग अबाउट द ग्लास, आई एम सेइंग मिरर। मिरर जो होता है जिसमें हम अपना फेस देखते हैं, ए मिरर इज ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, या फिर फ्लेक्सिबल? ए मिरर इज, ए मिरर इज ओपेक, ए मिरर इज ओपेक, ओपेक, मिरर तो ओपेक ही रहेगा, हम अपना फेस देख सकते हैं, आर पार नहीं देख सकते, वी कैन नॉट सी। ओके, मिरर के आर पार नहीं देख सकते, मिरर में अपन अपना फेस देख सकते हैं, सो मिरर इज ओपेक, मिरर है तो। अगर मिरर की बात आ रही है तो ओके, मिरर इज ओपेक बिकॉज वी कैन नॉट सी द थिंग्स थ्रू देम, उसके आर पार हम नहीं देख सकते, उसके आगे पीछे नहीं देख सकते, इसलिए मिरर क्या है, ओपेक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर ऑल, ओपन टू ऑल। देखिए, मान लीजिए एक लड़की के लिए ये बोला जाता है कि वो कुछ आर्टिकल उठा ले, कुछ आर्टिकल दे दिए जाते हैं एक लड़की को। ओके, एक लड़की को कुछ बहुत सारे आर्टिकल मीन्स ऑब्जेक्ट दे दिए जाते हैं कुछ कलेक्शन में से।
और क्या क्या चीज उठाती है वो, जैसे वुडन स्केल, एक तो उसको दिया जाता है वुडन स्केल। दूसरा आइटम दिया जाता है ग्लास टेस्ट ट्यूब, ग्लास की बनी हुई टेस्ट ट्यूब दी जाती है। और तीसरा आइटम वो उठाती है पेपर बास्केट, क्या उठाती है, पेपर बास्केट। अब बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज सी मोस्ट लाइक टू पिक अप द नेक्स्ट। दोबारा सुन लीजिए, क्वेश्चन को पूरे को सुन लीजिए। व्हेन ए गर्ल was asked to pick up a few article from a collection, she picked up the following। कैसे कैसे उठाती है, फर्स्ट ऑफ ऑल वुडन स्केल, सेकेंड ग्लास टेस्ट ट्यूब, थर्ड पेपर बास्केट। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज सी मोस्ट लाइकली टू बी पिक अप द नेक्स्ट। स्टील कप, आयरन चेन, रबर ग्लव्स या कॉपर वायर। देखिए तीन आइटम उसने, देखिए तीन आइटम उसने उठा लिए हैं। देखो तीन आइटम उसने उठा लिए हैं पहले एक मिनट, तीन आइटम वो उठा चुकी है। वुडन स्केल उठा लिया उसने, यानी वुड से बनी हुई चीज उठा ली। फिर ग्लास की बनी हुई टेस्ट ट्यूब उठा ली। फिर पेपर भी उठा लिया। अब बताइए स्टील कप या फिर आयरन चेन या रबर ग्लव्स या कॉपर वायर, क्या चीज उठाएगी इनमें से। आप उसके बेस पे देखिए। वो लगाइए, दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए। रबर ग्लव्स, क्या रीजन, अच्छा इसका रीजन क्या है। एक मिनट, इसका रीजन क्या है बताइए। हाँ कौन बताएगा इसका रीजन, बताइए और मुझे समझा के बताइए कि क्यों ऐसा क्यों होगा। बताइए। नहीं बता रहे, मैं बताता हूं। देखिए और आइटम सारे देखो, स्टील कप, स्टील कप मेटल का बना हुआ है, स्टील कप मेटल का बना हुआ है। आयरन चेन वो भी मेटल की बनी हुई है, और कॉपर वायर वो भी मेटल का बना हुआ है। तो बताइए इनमें से डिफरेंट कौन है, डिफरेंट कौन है, रबर ग्लव्स। तो रबर के ग्लव्स को अलग कर देगी इनमें से भाई। और सारे मेटल, और सारे आइटम मेटल्स के हो गए। जैसे स्टील का कप मेटल का हो गया, आयरन चेन मेटल की बनी हुई है, कॉपर का वायर वो भी आयरन का बना, वो उसका कॉपर का मेटल का बना हुआ है। तो डिफरेंट कौन सी हो गई इनमें से, रबर ग्लव्स हो गया ना। तो रबर ग्लव्स हटाएगी उनमें से। ओके, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर ओपेक ऑब्जेक्ट्स। आप इसको डायरेक्ट आंसर देंगे, चार भी आंसर देगी इसका केवल। बताइए ओपेक मटेरियल क्या होता है, ओपेक मटेरियल क्या होता है। ओपेक मटेरियल्स, वेरी गुड। यानी कि जिसके आर पार, ऐसा मटेरियल जिसके आर पार हम नहीं देख सकते, जिसमें से हम आर पार नहीं देख सकते, ऐसे मटेरियल को ओपेक कहते हैं। अच्छा, ये आदिश्याम, नेक्स्ट आदिश्याम। और आदिश्याम छोड़, आदिश्याम नहीं, आदिश्याम नहीं, मैं और आगे देखता हूँ, बहुत सारे बच्चे पढ़े हुए हैं जो बोलते नहीं है बिल्कुल भी, बहुत सारे बच्चे बिल्कुल नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट देखता हूँ, ध्यान, 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 ध्यान। हाँ आप बताओगे मुझे, ध्यान, सुन रहे हो। हाँ अनम्यूट कीजिए अपने आप को, ऑडियो को, ऑडियो को चालू कीजिए। बताइए, एक एग्जाम्पल दीजिए, वन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, वन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। अरे अपने आप को अनम्यूट कीजिए, मुझे आवाज नहीं आ रही है आपकी। अनम्यूट योरसेल्फ। ध्यान, ओके रहने दीजिए, ओके। आप नहीं बोल पा रहे हो। हाँ आप बताइए, चार भी आप बताइए, ठीक है, आपसे पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, आप बताते जाइए। ओके, और सब म्यूट रखेंगे, अब अपने आप को म्यूट रखेंगे, आप सुन लेना क्वेश्चन, आंसर सुन लेना। बताइए, वन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। वेरी गुड, ओके, ग्लास इज द करेक्ट आंसर। ओके ग्लास हो सकता है। लस्ट्रस थिंग्स के नाम बताइए। नेम ऑफ एनी, नेम ऑफ एनी टू थिंग्स दैट आर लस्ट्रस, यानी कि ऐसी दो चीजों के नाम बताइए जिनमें चमक होती है, लस्ट्रस।
व्हाट? मेटल्स, सारी मेटल में चमक होती है तो मेटल्स आ जाएगा। ओके, मेटल्स में चमक है। और ग्लास लस्टीरियस नहीं है? हाँ, और बताइए। हाँ ठीक है। यानी कि आप नाम बता सकते हैं, गोल्ड है, गोल्ड, आयरन, सिल्वर, कॉपर, सारी चीजें जो मेटल होती हैं वो सब में चमक होती है ना? सब में चमक होती है, तो ये हो गया लस्ट्रस मटेरियल। अच्छा, अब मुझे बताइए मिसिबल मटेरियल, यानी मिसिबल किसको कहेंगे? मिसिबल, मिसिबल से आप क्या समझते हो? एक मिनट। ओके, यानी वेरी गुड, इसमें ध्यान रखना है। हाँ, वो लिक्विड ही होना चाहिए। हाँ ओके, वो लिक्विड ही होना चाहिए जो लिक्विड लिक्विड में मिल जाता है। लिक्विड, ऐसा लिक्विड जो, वेरी गुड, करेक्ट आंसर, करेक्ट। ओके, ऐसे लिक्विड जो पानी में घुल जाते हैं वो मिसिबल कहलाते हैं, और इनविजिबल जो लिक्विड पानी में नहीं घुलते हैं वो इनविजिबल कहलाते हैं। वेरी गुड, करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब है कि आप तैयारी तो कर रहे हो, तैयारी तो कर रहे हो। गुड, वेरी गुड। इसका मतलब आप लर्न हो रहा है, जो भी हम टीचिंग की जो प्रोसेस चल रही है उसमें लर्निंग की प्रोसेस भी हो रही है। बहुत अच्छी।